सो ही गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 को, जो है चांदनी। ये कहानी अब्बू खान और उसकी बकरियों के ऊपर। अब्बू खान की बकरियों को आज़ादी बहुत ही पसंद था, लेकिन अब्बू खान की बकरियों को ये बात पता था कि अगर उन्हें आज़ादी चाहिए तो उन्हें वहां से भाग करके पहाड़ों के बीच में जाना पड़ेगा। लेकिन पहाड़ों के बीच में एक भेड़िया था जो जब भी कोई बकरी भागती तो उन्हें मार दिया करता था। बकरियों को ये बात पता रहता है कि अगर पहाड़ों के बीच में भागेंगे तब उनका खतरा है कि वो मारे जाएंगे, लेकिन वो फिर भी भागते थे। तो ये कहानी दिखाता है आज़ादी के बारे में। ये आज़ादी के ऊपर पूरा बना हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है जब अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसे सब कोई बुलाते थे अबू खान। वो अकेले अपने कुछ बकरियों के साथ वहां पर रहता था, जिसे उसने पेट्स की तरह पाल के रखा था। उसने अपने बकरियों के बहुत ही फनी फनी नाम दिए थे, जैसे कलुआ, मूंगिया और गुजरी। वो हमेशा ही सुबह के वक्त में ले जाता था उन्हें ग्रेजिंग पर, यानी घास चरने के लिए, और फिर उनसे बातें ऐसे करता था जैसे मानो वो उसे खुद के बच्चे हों। रात के वक्त में उन्हें ला करके एक छोटे से हट में बांध दिया करता था, यानी गले में रस्सी बांध करके वहां पर किसी खूंटे में लगा देता था। बेचारा अबू खान अपनी बकरियों को लेकर के बहुत ही अनलकी था। यानी जब भी रात हुआ करता था तो कोई ना कोई उसके बकरियों में से कोई एक बकरी अपने उस स्ट्रिंग को, वो जो रस्सी हुआ करता था, उसे घींच घींच कर ढीला कर देती और फिर उससे निकल करके भाग जाती थी पहाड़ों में। पहाड़ी इलाके में रहने वाली जो भी बकरियां होती है, उन्हें बंधे रहना किसी पेड़ या पोस में पसंद नहीं रहता है। उन्हें अपना फ्रीडम प्यारा रहता है। और यहाँ जो अबू खान की बकरियां रहती है, ये सब भी हिल ब्रीड रहते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों की जो बकरियां होती है वो रहती है। इसलिए उन्हें भी अपना फ्रीडम बहुत पसंद था। जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो भाग जाते थे, लेकिन भागते भी क्यों थे? तो पहाड़ पे रहने वाले एक बूढ़े उल्फ से मारे जाने के लिए। क्योंकि वहां जहाँ पहाड़ पे वो भाग करके जाते थे, उधर एक बूढ़ा उल्फ था जो कि बकरियां जैसे जैसे जाते थे वो उन्हें मार देता था। अबू खान को जब भी पता चलता है कि कोई उसकी एक बकरी गायब हो गई है तो वो बहुत ही उदास हो जाया करता था। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर वो अपनी बकरियों को बहुत ही जूसियस्ट ग्रास, यानी अच्छे प्रकार के घास, ग्रेन्स यानी अनाज दिया करता है खाने के लिए, उन्हें बहुत प्यार किया करता है। फिर भी आखिर ये लोग क्यों नहीं रुकती हैं? ये बकरियां भाग करके खुद ही क्यों अपने मौत के मुंह में जाती हैं? वो शंका में रहता है कि क्या उसकी बकरियां पागल हैं या उन्हें अपना फ्रीडम बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बट वो सोचता है कि फ्रीडम का मतलब हुआ स्ट्रगल करना, हार्डशिप, और यहाँ तक डेथ हो जाती है। तो ये सोचने के बाद अबू खान वापस से एकदम समझ नहीं पाता है कि आखिर इसका राज क्या है, क्यों उसकी बकरियां भाग जाती हैं। एक दिन हुआ जब उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां एक एक करके जा चुकी हैं, तो अबू खान अपने आप से कहता है कि अब वो अपने घर में कोई भी बकरी को नहीं पालेगा। बोलता है कि मुझे बस और कुछ साल जीने हैं तो मैं अकेले यहाँ पे जी लूंगा बिना किसी बकरी के। लेकिन अबू खान इतना अकेला था कि वो बिना किसी पेट के जी नहीं सकता था। तब वो डिसाइड करता है कि वो एक यंग गोट यानी जवान बकरी को खरीदेगा। और वो सोचता है कि जवान बकरी उसके साथ ज़्यादा समय तक रहेगी और धीरे धीरे समय के साथ वो उसे और उसके दिए गए खाने से प्यार करने लग जाएगी। और इस तरह बाद में वो पहाड़ पे जाने की इच्छा ही नहीं करेगी। और ये सोच करके वो बहुत हंसने लग जाता है। नई बकरी बहुत ही प्रिटी थी और एकदम स्नो की तरह वाइट थी। उसके दो सींग थे और लाल चमकते हुए दो आँख थे। चांदनी का टेम्परामेंट बहुत ही फ्रेंडली था, यानी नेचर फ्रेंडली था। वो अबू खान के जितने भी टेल्स हुआ करते थे उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट और अफेक्शन के साथ सुनती थी। अबू खान उसे चांदनी बुलाता था, इसका मतलब था मूनलाइट। वो चांदनी से इतना प्यार करता था, उसे नरेट करता था स्टोरीज यानी कहानियां सुनाता था उसके फ्रेंड्स के, यानी जो पहले की बकरियां उसके पास थी उनके, कि कैसे वो जो पहले बकरियां इसने रखा था वो बाद में भाग जाती है और मर जाती है। कुछ साल बीत जाता है, चांदनी अभी अबू खान के पास थी और अबू खान इतना बिलीव करता है चांदनी पर और सोचता है कि चांदनी उसके इस कंपाउंड को, यानी जहाँ पर है वो उसके घर को छोड़ करके कभी भी पहाड़ के उस पार फ्री और फ्रेश एयर के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अबू खान यहाँ गलत था। चांदनी हर सुबह पहाड़ों को देखती और कहती कि पहाड़ों का जो ऊपरी हिस्सा है, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती तो वो बहुत ही सुंदर दिखते थे। उसे लगता कि वहाँ की जो हवाएं हैं पहाड़ों पर की वो कितनी रिफ्रेशिंग होगी, और वहाँ पर जो ग्रीन फील्ड्स है उसमें दौड़ना कितना अच्छा लगता होगा, कितना मजा आता होगा दौड़ने में। चांदनी जब भी जाने की कोशिश करती पहाड़ पर तो एकदम तेजी में वो एक जर्क के साथ रुक जाती, यानी उसका गले में जो रोप लगा हुआ था वो उसको रोक देता था। उसे रोप से बहुत ही नफरत था। अब वो खाना खाना बंद कर दी थी। अब्बू खान उसे कितना भी खाना वगैरह देता वो नहीं खाती। और ना ही अब अब्बू खान की जो भी कहानियां थे उन्हें किसी इंटरेस्ट और अफेक्शन के साथ सुनती, यानी नजरअंदाज कर रही थी। उसने अपना एपेटाइट, एपेटाइट मतलब बोलते हैं कि जो खाने की इच्छा होती है, वो खो देती है और वो बहुत पतली हो जाती है। वो हर दिन सुबह सुबह हिल टॉप को, यानी पहाड़ के ऊपरी हिस्से को देखती है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अबू खान समझ नहीं पाता है कि आखिर चांदनी क्यों गुस्सा है। लेकिन एक दिन चांदनी डिसाइड करती है कि वो अबू खान से फ्रैंकली यानी साफ साफ बात करेगी। वो बोलती है अबू खान से कि अबू खान, मुझे पहाड़ पर जाने दो।
मैं यहाँ तुम्हारे कंपाउंड में और नहीं रह सकती हूँ, मैं यहाँ पर रही तो मैं मर जाऊंगी। अब्बू खान समझ नहीं पाता है कि आखिर चांदनी ऐसा क्यों करना चाहती है और वो आखिर इतना उदास क्यों है, अनहैप्पी क्यों है। उसके हाथ में एक अर्थन पॉट था, यानी जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा था, जिसके अंदर वो चांदनी के लिए खाना लेकर के आया था सुबह का, यानी ब्रेकफास्ट। तो उस समय उसके हाथ से वो गिर जाता है और बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। अब्बू खान चांदनी से पूछता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो। चांदनी बोलती है मुझे पहाड़ों पर जाना है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ खाना पसंद नहीं है, मैं तुम्हें और भी स्वादिष्ट खाना ला कर दूंगा और तुम्हें एक बड़ी रस्सी दूंगा, यानी बड़ी रस्सी से बांधूंगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे पहाड़ों पर जाना है। तब अबू खान बोलता है कि तुम ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट यानी कि एक जिद्दी क्रिएचर हो। तुम्हें पता भी है पहाड़ों पर जाने का कितना बड़ा खतरा है, वहां पर एक डेंजरस उल्फ रहता है जो तुम्हें मार डालेगा और खा जाएगा। अब्बू खान मतलब अपना पूरा कोशिश कर रहा होता है चांदनी को वार्न करने का। चांदनी आंसर देती है कि देखो, भगवान ने मुझे दो हॉर्न्स दिए हुए हैं और उससे मैं उस उल्फ से लड़ूंगी। अब्बू खान बोलती है उल्फ से लड़ोगी? क्या तुम वो कहानी भूल गई जो मैं तुम्हारे सिस्टर कलुआ के बारे में बताया करता था? कलुआ का साइज एक बड़े डियर इतना था, वो भी उल्फ से पूरा रात लड़े लेकिन सुबह तक वो भी मर गई थी। अब्बू खान वापस से कलुआ की कहानी सुनाता है इसे, और ये इसका 50वीं बार था जब वो कहानी सुना रहा होता है। कहानी सुनने के बाद भी चांदनी सिर्फ एक चीज कहते हैं, वो बोलती है कि मुझे पहाड़ों पर जाना है। अब्बू खान बहुत ही गुस्सा में आ जाता है। वो बोलता है कि देखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो और आज से तुम इस छोटे से झोपड़ी में रहोगी और तुम यहाँ से कंपाउंड में भी अब फ्रीली घूमोगी नहीं। यानी पहले क्या था कि कंपाउंड में उसे फ्रीली घूमने देता था, जैसे रस्सी वगैरह बांध कर भी, लेकिन अब बोलता है कि तुम नहीं घूमोगी। वो बोलता है कि तुम भले इस चीज को नफरत करो, लेकिन मैं तुम्हें उस उल्फ से बचाना चाहता हूँ। उसने पकड़ा चांदनी को और उसको ढकेलते हुए एक छोटे से हट में डाल दिया और गेट को बंद कर दिया। लेकिन उस झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी खिड़की थी जिसे अबू खान बंद करना भूल जाता है, और रात होने के बाद चांदनी उसी खिड़की से भाग जाती है बाहर। यानी वह एक छोटा सा खिड़की उसके आजादी का एक रास्ता था, यहाँ से मतलब वो भाग करके वो फ्री हो जाती है, उसे फ्रीडम मिल जाता है। चांदनी पहाड़ पे पहुंच जाती है, उसे ऐसा लगता है ऐसे मानो जितने भी वहाँ पे पहाड़ थे वो एक रो में, यानी एक के पीछे एक खड़े थे और जैसे उसको वेलकम कर रहे थे, यानी ग्रीट कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे एक बच्ची जो कि अपने माता पिता से कभी बिछड़ गई हो, वो अपने माता पिता से कितने साल बाद मिल रही है। जहां पर भी जाती वहां पर लंबे बड़े घास थे जो लग रहा था कि एम्ब्रेस, यानी उसे गले लगा रहे हो। जो भी फ्लावर थी वो खिल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसे वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हवाओं में एक अलग ही धुन थी। चांदनी कंपेयर करती है कि जब वो पहले अबू खान के प्रिजन हाउस में रहती थी। प्रिजन हाउस इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर अबू खान भले उसे खाने पीने के लिए सब अच्छा देता था, लेकिन कोई भी फ्रीडम नहीं था कि कोई कहीं आ जा सके। तो वो कहते हैं कि उससे यह कितना अलग जगह है। उसके लिए आज का दिन सबसे हैप्पीएस्ट दिन था। वो जब ग्रास पे मतलब जा रही होती है और जो स्लोपी हिल्स रहते हैं उसके ऊपर बहुत देर खेलती है, तो वो मिलती है एक वाइल्ड गोट के हर्ड से, यानी झुंड से। वो कहते हैं कि चांदनी को कि आओ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन चांदनी उन्हें प्रेम पूर्वक मना कर देती है क्योंकि वो आज ही तो बाहर निकली थी, वो अपना फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती थी खुद अकेले। जैसे ही शाम हो जाता है फिर अंधेरा होने लग जाता है, तो अंधेरा पूरे वहां पर ग्रास, फ्लावर्स और ट्री सबको ढक देता है। हवाएं जो है वो बहना बंद हो जाती है, हर जगह की स्थिरता आ जाता है। लेकिन एक चीज बहुत ही अजीब था कि झाड़ियों के बीच से हल्का आवाज आ रहा था, एक ग्रंट सा साउंड, यानी जैसे घुर्राने की आवाज हो। तो उस समय चांदनी को लगता है कि ये अब्बू खान तो नहीं है जो कि उसे कंपाउंड में यानी अपने घर वापस बुला रहा है, और ना ही ये किसी दूसरे बकरी की आवाज है। तब चांदनी को एक ख्याल आता है कि जरूर वो वुल्फ है जो इस पहाड़ पर रहता है। वो बहुत डर जाती है, उसको ख्याल आता है कि क्या जिस झोपड़ी में अब्बू खान के पास वो रहती थी वहां पर सेफ्टी के लिए उसको चला जाना चाहिए। तब वो खुद से कहती है कि नहीं, बोलती है कि ओपन फील्ड में यानी खुले मैदान में मरना बेहतर है उस छोटे से झोपड़ी में जीने से। अब उल्फ जो है झाड़ी से बाहर आता है और इसकी तरफ एकदम लालच भरी आंखों से देख रहा होता है। उसके आंख ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे मानो जब हम लोग कोयला को बर्न करते हैं तो उस बहुत रेड हो जाता है ना, वैसे उसके आंख रेड चमक रहे थे। और वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं लग रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था, उसे पता था कि ये जो बकरी है नई आई हुई यहाँ पर, ये उसकी है। वुल्फ और गोट के साइज को हम देखें तो दोनों में बहुत ही अंतर था। जहाँ पे वुल्फ बहुत ही बड़ा और खुखार था, वही दूसरी तरफ जो गोट थी वो बहुत ही हेल्दी थी लेकिन छोटी थी। बट वो कहते हैं ना कि हर छोटा आदमी कमजोर नहीं होता है। तो चांदनी एकदम फॉर्म यानी दृढ़ एकदम स्थिर खड़ी रही, अपने सिर को नीचे झुकाई और अपने जो सींग थे उसको आगे की तरफ करते हुए, क्योंकि वो अपने सींग से ही लड़ने वाली थी। उसे देखने में लगा था जैसे वो पूरा एक पिक्चर ऑफ करेज है, यानी एक साहस को दर्शा रही है।
वो एक ब्रेव सोल्जर की तरह रेडी थी, जैसे मानो एक सोल्जर जो कि अपने कपटी यानी ट्रेचियस एनिमी से लड़ने के लिए तैयार हो। चांदनी कहती है कि उसे अच्छे से लड़ना हो, क्योंकि जीत हार तो डिपेंड करता है लक और चांस पे, यानी हो सकता है वो जीत जाए हार जाए। तब लड़ाई शुरू हो जाता है, लड़ाई पूरी रात चलता है। चांद जो उनकी इस लड़ाई को देख रहा था, उसका रंग धीरे धीरे पेल होता जा रहा था। पेल यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो फीका पड़ना है, जैसे सुबह जैसे ही आ रही होती है पास में, तो चांद जो है उसका रंग धीरे धीरे घटते जाता है और वो फिर बादलों के बीच में छुप जाता है। जो भी जितने तारे थे वो धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी वो भी छुप जाते हैं, क्योंकि सुबह का समय हो चुका था। जब ईस्ट की तरफ से पहली सुबह की जो रोशनी होती है सूरज की, वो पड़ रही होती है, तो उस समय जो मॉस्क्यू होते हैं वहां पर नमाज पढ़ा जाता है सुबह सुबह, तो उसका आवाज आ रहा होता है। सूरज की पहली किरण जब पड़ती है धरती पर, तो उस समय चांदनी दिखाई पड़ती है ग्राउंड पर, यानी जो जमीन है वहां पर गिरी हुई, वहां पे पड़ी हुई थी वो, और पूरा ब्लड में सोक्ड थी, यानी पूरे ब्लड से भरा हुआ था उसका बॉडी। जो वुल्फ था वो भी बहुत ही टायर्ड और स्लीपी लग रहा था, और वो तैयार था चांदी को अब डिवार यानी खाने के लिए। एक असेंबली ऑफ बर्ड, यानी कि कुछ बर्ड्स होते हैं ना, उनका ग्रुप आकर के पेड़ के ऊपर बैठ गया, और वहां पे यह डिबेट चल रहा था इस लड़ाई के रिजल्ट को लेकर के। एक ने पूछा कि कौन है विनर, तो बहुत सारों ने कहा कि वुल्फ है विनर ऑफ कोर्स। तभी एक वाइस ओल्ड बर्ड ने ये क्लेम किया कॉन्फिडेंस के साथ, यानी बहुत ही समझदार बूढ़ा सा बर्ड था, वो कहता है कि चांदनी विनर है। अब यहाँ पे चांदनी वो विनर इसलिए कहता है क्योंकि देखो, चांदनी का एक अलग ही गोल था, उसे चाहिए था फ्रीडम, जो कि उसे मिल गया। ये अलग बात है कि वो उस वुल्फ से नहीं जीत पाई, तो वो एक अलग ही केस था। यहाँ पे आज़ादी पे इसलिए प्रभाव डाला गया है क्योंकि देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप आज़ाद नहीं हो तो आप एक घुट घुट के जी रहे होते हो, क्योंकि आपके पास ना ही कोई पावर रहता है, ना ही आप डिसीजन ले सकते हो, ना ही आप कुछ कर सकते हो अपने मन से। तो देखो, ये कुछ हद तक बहुत अच्छा भी है, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको खुद का भी डिसीजन लेना पड़ता है, आज़ाद होना पड़ता है आपको, यानी खुद का भी आपको सोच रखना पड़ता है। अगर आप आज़ाद नहीं है, मानिए आप किसी और के कंट्रोल में हैं, यानी आप अपना लाइफ जी ही रहे नहीं रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया चांदनी के साथ है, कि चांदनी भी मानो वो खुद का लाइफ नहीं जी रहे थे, क्योंकि अबू खान भले उसे अच्छा खाना दे रहा था, लेकिन वो पूरा उसके कंट्रोल में थी, क्योंकि उसे परमिशन नहीं था कि वो कहीं जा पाए पहाड़ों के बीच में, खुद का कोई डिसीजन ले पाए। इस यहाँ पर आज़ादी को इतना ज़्यादा बोला गया, उसके ऊपर प्रभाव डाला गया है। तो ये था पूरा इस चैप्टर के अंदर। आशा को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।